अरे मामा, सुलगते राजस्थान की कहानी में और एक किरदार ने एंट्री ली है। मानो कोई भयानक गैंग वॉर का आगाज हो रहा हो। राजस्थान पुलिस करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को तलाशने में लगी है। चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी लगी है। पूरी पुलिस फोर्स मैदान में उतर गई है। उधर पूरी राजपूत बिरादरी मैदान में उतर आई है। हर कोई कातिलों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। इसी बीच एक शख्स के वीडियो ने उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में खलीबली मचा दी है। ये वो शख्स है जिस पर एक समय 11 लाख रुपये का इनाम था, जिसने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आज एक बार फिर वह लौट आया है। बोल रहा है सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरा भाई जैसा था, अब उसकी मौत का बदला लेने की बात कर रहा है। कह रहा है उसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। पहले उस वीडियो को सुनिए। समाज बात चाहती है, मैं मरने के लिए मैं पहले तैयार हूँ। कोई भी कास्ट हो, कोई भी गुंडा है, उसके लिए मैं मरने के लिए पहले तैयार हूँ। गोगामेडी जी के साथ मेरा भाई था, बड़ा सर्व समाज का नेता था। ऐसे नेता की हत्या होना नंदरी है। गहलोत मुझे मरवाना चाहता था, उसकी करीब मेरी जान बची थी। मैं उसके लिए मरने के लिए पहले तैयार हूँ। राजपूत समाज के लिए मैं हाथ उठता हूँ। मैं आपसे पहले मरने के लिए तैयार हूँ। कभी भी कोई लड़ने आए मैं तैयार हूँ। गद्दार है साले, धोखे से मारते हैं। मर तो हो तो धौलपुर में मेरे से टकराए, चैलेंज देंगे, धोखे से नहीं। जब पता पड़े कौन बदमाश है कौन। तो कार की बात है, फेटा ले जा रहे साफा बनाने के लिए उसके साथ में गद्दारी। मेरा भाई था गोगामेडी जी। कभी भी कोई काम पर उससे मरने के लिए मैं पहले तैयार हूँ। राम राम साहब। सुना आपने वीडियो में जो शख्स चेतावनी कहो या धमकी दे रहा है, वह शख्स पूरी चंबल घाटी का आखिरी सबसे बड़ा डाकू है। नाम है जगन गुर्जर। वह गोगामेडी की हत्या को लेकर कह रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाला किसी भी जाति का गुंडा हो, उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी बड़ा भाई था और वह सर्व समाज का नेता था। ऐसे नेता की हत्या होना निंदनीय है। वो आगे कहता है सुखदेव सिंह की वजह से जान बची थी, उसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। गद्दारों ने धोखे से मारा है। अगर मुकाबला करने की हिम्मत है तो धौलपुर में आकर टकराए। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग देश के किसी भी हिस्से में कोई भी वारदात करने के लिए मशहूर है। उसे आज पूरे भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। ऐसे क्रिमिनल को खुलेआम मारने की धमकी देना, यानी धमकी देने वाला आदमी कोई मामूली गुंडा तो नहीं होगा। आखिर ये जगन गुर्जर है कौन, और क्या वाकई में वह लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को खत्म करने की ताकत रखता है? अब इस डाकू की क्राइम कुंडली तो देखनी पड़ेगी। क्या वाकई में वह लॉरेंस बिश्नोई को मार सकता है? तो फिर आइए इस डाकू के आपराधिक इतिहास को जानते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, बात है 1994 की। चंबल का धौलपुर इलाका, जहाँ जगन गुर्जर अपने परिवार के साथ किसानी करता था। माली हालत ठीक नहीं थी। खेती से जो उपज मिलती उसी से परिवार का गुजर बसर होता था। जगन की शादी हुई, फिर बहन थी, उसकी शादी हुई। एक रोज गांव में ही जमीन को लेकर जगन गुर्जर के परिवार का गांव के दबंग लोगों से झगड़ा हुआ। झगड़े में मारपीट हुई। फिर तो ये मारपीट रोज होने लगी। ऐसे ही एक मारपीट में जगन के जो जीजा थे उनकी हत्या कर दी जाती है। जीजा की मौत से जगन की बहन विधवा हो गई। जगन अपनी बहन के बिखरते सिंदूर को देख नहीं पाया और उसने बदला लेने की कसम खा ली। और एक रोज जगन ने अटैक किया। जिन लोगों ने जीजा को मौत के घाट उतारा था, उन्हीं में से एक आदमी को जगन ने ठोक डाला। अब यहीं से जगन की जिंदगी अलग ही कहानी लिखने वाली थी। जगन के हाथ खून से रंग चुके थे। सुबह की पुलिस पीछे पड़ी थी। अब जगन के पास भागने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। पर जाए तो जाए कहाँ? तब जगन रातों रात अपने पूरे परिवार के साथ निकल पड़ा। उबड़ खाबड़ रास्ते, जंगली जानवर, नदी, झरने, बड़े बड़े पहाड़ को नापता हुआ जगन अपने परिवार के साथ जा पहुंचा चंबल घाटी में। जगन और उसके परिवार के 5 लोग चंबल तो पहुंच गए, पर इन 5 लोगों का गुजारा कैसे करे? ना छत थी ना निवाला। अब चंबल में कोई काम धंधा तो होता नहीं। जंगल में भला क्या काम धंधा मिलेगा? तो जगन के पास और कोई रास्ता था नहीं। तब उसने अपना चोला बदला, डाकुओं वाले कपड़े पहने, सिर पर तिलक खींचा और उठाई बंदूक। अपने परिवार के उन 5 लोगों से गैंग बनाया और इस गैंग का मुखिया बना जगन गुर्जर और शुरू की डकैती लूटपाट। धीरे धीरे लूटपाट में वह बन गया उस्तादों का उस्ताद। धीरे धीरे वक्त ने भी करवट ली। गैंग बढ़ता गया, दहशत बढ़ती गई। 5 के बाद अब
करीब 25 लोगों का गैंग बन गया। अब जगन गुर्जर का सिक्का पूरे इलाके में चलने लगा था। खौफनाक वारदात उसके नाम लिखी जाने लगी थी। लेकिन इस बीच डाकू जगन गुर्जर एक ऐसा कारनामा करता है जो आज तक डाकुओं के इतिहास में सबसे अनोखा माना जाता है। दरअसल जगन गुर्जर धौलपुर के डांग एरिया के भभूतिपुरा का निवासी था और इसी गांव में उसकी बहन विधवा हुई थी। जब उसके जिज्जा की हत्या हुई तो गांव के किसी भी शख्स ने उसकी मदद नहीं की। इसीलिए जगन गुर्जर को अपने ही गांव भभूतिपुरा से नफरत हो गई थी और डाकू बनने के बाद सबसे पहले उसने कसम खाई कि आज के बाद इस गांव से किसी की भी डोली नहीं उठेगी, कोई शादी नहीं कर पाएगा। और जगन गुर्जर की दहशत ही कुछ ऐसी थी कि किसी ने शादी ही नहीं की। जब कोई चोरी छिपे शादी करने की कोशिश करता तो जगन गुर्जर की पूरी गैंग वहां पहुंच जाती और उनको धमकाया जाता कि अगर गांव से डोली उठी तो दूल्हा दुल्हन के साथ सारे बारातियों को गोलियों से भून दिया जाएगा। और डर के मारे कई सालों तक इस गांव से एक भी डोली नहीं उठी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने गांव ही छोड़ दिया और शहरों में जाकर वहां शादियां की और फिर कभी गांव नहीं लौटे। पर 2001 में जगन गुर्जर के भतीजे की शादी हुई इसी भभूतिपुरा में और 1994 के बाद पहली बार 2001 में इस गांव में शादी हुई। और तब इसी शादी के दौरान जगन गुर्जर ने अपनी कसम तोड़ी और गांव वालों को शादी करने के लिए इजाज़त दे दी। इधर जगन गुर्जर का दायरा बढ़ता ही जा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक डाकू को जो चाहिए होता था वह सब कुछ जगन के पास था। लेकिन 2001 में एक ऐसी घटना हुई जिसने जगन के बने बनाए साम्राज्य को पहली बार एक धक्का दिया। दरअसल जगन की पत्नी तो थी, इसके अलावा जगन गुर्जर की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उसी के साथ रहती थी और वहाँ भी एक डाकू ही थी। 2001 में जगन और उसकी गर्लफ्रेंड की पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में जगन गुर्जर तो बच जाता है पर उसकी गर्लफ्रेंड घायल हो जाती है और फिर कैसे भी करके जगन गुर्जर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वह दूर के गांव के अस्पताल पहुँचता है और अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज करता है। पर पुलिस को भनक लग जाती है। पुलिस वहाँ आई तो जगन वहाँ से भाग गया और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इधर जगन को अपनी गर्लफ्रेंड के बिना अच्छा लग नहीं रहा था। तब वह पुलिस तक एक पैगाम भिजवाता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ पर मेरी एक शर्त है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मैं साथ रहेंगे। इधर कई सालों से पुलिस जिसे ढूंढ रही थी वह डाकू खुद सरेंडर करना चाहता है। मानो पुलिस की तो लॉटरी लग गई। जगन की शर्त कबूल हुई। 2001 में जगन गुर्जर ने एसपी बीजू जोसेफ के सामने सरेंडर किया। करीब 6 साल जेल में रहने के बाद डाकू जगन गुर्जर जमानत पर बाहर आया। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से डाकूगिरी शुरू कर दी। जगन का गैंग रात के अंधेरे में गांव में जाता, पूरे गांव को शमशान घाट बना डालता। जगन गुर्जर का फिर से आतंक सुर्खियों में आया। फिर भी जगन गुर्जर इतना फेमस नहीं हुआ था पर तभी वह एक ऐसा कांड करता है कि 3 राज्यों की पुलिस उसके पीछे लग जाती है। बात है 2008 की। राजस्थान की तत्कालीन सीएम थी वसुंधरा राजे और पूरे राजस्थान में गुर्जरों का एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलन अपने चरम पर था। पूरा स्टेट हिल गया था। उधर सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती थी और ये बात जगन गुर्जर को पता चली। तब जगन गुर्जर भी इस आंदोलन में कूद पड़ा और एक ऐसा ऐलान करता है जिससे जगन गुर्जर रातों रात सुर्खियों में आ गया। दरअसल जगन गुर्जर राजस्थान की तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे को एक धमकी देता है कि अगर गुर्जरों के आंदोलन को तोड़ा गया तो मैं डाकू जगन गुर्जर धौलपुर में जो वसुंधरा राजे का महल है उसे बम से उड़ा दूंगा। अब राज्य के सीएम को ही धमकी मिले तो जाहिर सी बात है पुलिस से लेकर सारी इंटेलिजेंस के हाथ पांव फूलेंगे। ऐसा ही हुआ। पुलिस जगन के पीछे पड़ी। जगन भाग गया चंबल के जंगलों में। अब 3 राज्य यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस ने मिलकर चंबल में सर्च अभियान चलाया पर जगन गुर्जर का कोई अत्ता पत्ता नहीं लगा। तब राजस्थान सरकार ने डाकू जगन गुर्जर पर 11 लाख रुपये का इनाम ठोक डाला। बावजूद पुलिस के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन पुलिस की इस घेराबंदी से वह परेशान हो जाता है और एनकाउंटर के डर से वह एक बार फिर सरेंडर करता है। 13 जनवरी 2009 को जगन गुर्जर तत्कालीन सेंट्रल मिनिस्टर सचिन पायलट के सामने अपने पूरे गैंग के साथ सरेंडर करता है। जेल जाता है लेकिन कुछ साल बाद फिर से जमानत पर बाहर आता है। फिर से डकैती लूटपाट चलाता है। एक रोज एक गांव में वह घुसता है क्योंकि इस गांव से किसी ने उसकी मुखबिरी की थी। तो जगन गुर्जर इस गांव की 2 महिलाओं के कपड़े उतार कर पूरे गांव में घुमाता है। दुकानदारों को मारता पीटता है।
तो फिर से पुलिस पीछे लगी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पर एनकाउंटर के डर से फिर से उसने सरेंडर किया। 19 अगस्त 2018 को आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने तीसरी बार सरेंडर करता है। जेल जाने के बाद उसके ऊपर मुकदमे चले। करीब 78 केस थे, जिसमें से 77 केस में वह बरी हो गया और एक केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2019 में जगन गुर्जर एक बार फिर जमानत पर बाहर आया। आते ही फिर से वही काम चालू कर दी है। लेकिन 2019 के एंड में वह वहाँ के एसपी के सामने फिर से सरेंडर करता है। 2001 से लेकर 2019 तक डाकू जगन गुर्जर 4 बार सरेंडर करता है। चंबल के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी डाकू को पुलिस पकड़ नहीं पाई हो, सिवाय जगन गुर्जर। आज तक जगन गुर्जर को पुलिस पकड़ नहीं पाई। उसने जब जब सरेंडर किया तब जाके पुलिस ने उसका चेहरा देखा है। खैर, 2020 में डाकू जगन फिर से जमानत पर बाहर आता है और उसकी दुश्मनी बन जाती है वहाँ के सिटिंग एमएलए मलिंगा के खिलाफ, और वह एक वीडियो जारी करता है और इसमें वह धमकी देता है, जिस कारण एक बार फिर पुलिस उसके पीछे पड़ती है और वह पकड़ा जाता है। लेकिन लोगों का मानना है कि जगन गुर्जर को पुलिस कभी पकड़ नहीं सकती। इस बार भी उसने सरेंडर ही किया होगा। खैर, जेल जाने के बाद हाल ही में 4 महीने पहले वह अजमेर जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था। इस बार वह शांत था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद वह लॉरेंस गैंग को ललकारते हुए एक वीडियो जारी करता है और एक बार फिर सुर्खियों में आता है। अब आप ही बताओ, क्या लगता है जगन गुर्जर की इस वीडियो में कितना दम होगा? चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।